मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको सूर्य से बनने वाले योगों के बारे में बताऊंगा कि सूर्य आपका मजबूत है या किस स्थिति में है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, मेरा स्वास्थ्य आगे चल के ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं, उनकी सुख दुख प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे पिताजी का सहयोग रहेगा या नहीं। इन तीनों चारों चीज़ों को हम सूर्य से देखते हैं। अब आइए आगे हम बताते हैं कि सूर्य से बनने वाले कौन कौन से योग होते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। देखा जाता है कि कुछ लोग पढ़ाई पीरियड में ही तुरंत, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक उनको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। क्यों? ये योग ही कराते हैं। अगर उनके जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है, शुभ वेश में है, शुभ कत्री योग में है, तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई पूरी करने के पहले ही उनको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और कुछ लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार से कुछ लोग छोटे से काम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे देखते देखते बहुत बड़ा काम उनका हो जाता है। वो निश्चित है कि सूर्य उनके कुंडली में अच्छा योग बना रहा है, पिताजी का पूरा सपोर्ट रहता है, जीवन भर वो पिताजी के सुख का प्रॉपर्टी का भोग करते हैं। निश्चित है कि उनका जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य किस प्रकार से अच्छी स्थिति में होता है। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, इनको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बीच में बंद मत करना, क्योंकि इसका हम उपाय भी बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहला होता है शुभ वेश योग। सूर्य से दूसरे में कोई ग्रह है, जैसे यहां शुक्र बैठा है, यहां शुक्र है। सूर्य कहीं भी हमारे कुंडली में बैठ सकता है, कहीं भी बैठा हो। यहां तो हमने सिंह राशि में बैठा दिया। अगर सिंह राशि का सूर्य है तो और अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहीं हो, ये कहीं भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो। लेकिन सूर्य से दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा है तब इनको बोलते हैं शुभ वेश योग। शुभ वेश में उत्पन्न बालक, जिनकी कुंडली में शुभ वेश बन रहा है, वो बालक सूर्य के समीप रहेगा, सूर्य की देखरेख में रहेगा, कोई भी काम करेगा अच्छा होगा, प्रिय बोलने वाला होगा, अच्छा काम करने वाला होगा, अपने माता पिता का ध्यान देने वाला होगा और उसकी वाणी भाषा सब शुद्ध होगी। जो भी काम करेगा वो सफल होगा। अच्छा, ये तो हो गया सूर्य से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह है ये। अगर मान लीजिए यही कोई पाप ग्रह बैठा है, मान लीजिए सूर्य से द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, तो यह आपका अशुभ वेश बन गया, अशुभ वेश योग। सूर्य से द्वितीय भाव में मंगल पापी ग्रह है या शनि बैठ गया, सूर्य से द्वितीय भाव में मान लीजिए शनि बैठ गए तो ये पापी ग्रह हो गए, तो ये सूर्य को खराब कर दिया। ये द्वितीय भाव हम जानते हैं कि ये विद्या का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। जब हम सूर्य की कुंडली बनाएंगे तो सूर्य यहां आ जाएगा, द्वितीय भाव यहां आ जाएगा। तो सूर्य से द्वितीय भाव में अगर, या हम सूर्य को लगन ही बना देते हैं,
मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, सूर्य के, ये हमने सूर्य लगन बना दिया, सूर्य के द्वितीय भाव में मान लीजिए मंगल बैठा है, तो ये अशुभ वेश योग हो गया। इस तरह का योग अच्छा नहीं होता। झूठ बोलने वाला, जिसकी कुंडली में सूर्य से द्वितीय भाव में मंगल बैठ गया, वो आदमी झूठ बोलने वाला होता है। उसकी वाणी में कुछ दोष पाया जाता है, कुटुंब का, अपने परिवार का वो साथ नहीं देता, और अपने उसका काम धाम ठीक नहीं चलता। ये प्रकार हुआ सूर्य के दूसरी में पाप ग्रह बैठने का। शुभ ग्रह बैठा है, अगर शुक्र बैठा है, बृहस्पति बैठा है और बुध जी बैठे हैं, तो आदमी बहुत बड़ा विद्वान होगा। जो भी काम करेगा, छोटा सा काम शुरू करेगा, उसका काम बहुत बढ़िया चलेगा। ये स्थिति होती है सूर्य के द्वितीय भाव में। अगर शुभ ग्रह बैठा तो अच्छा है, अशुभ ग्रह बैठा तो अच्छा नहीं है। पहली बात तो वो विद्या, वाणी और परिवार का कोई सहयोग नहीं करेगा, बताएगा वो पूरब और जाएगा पश्चिम। अच्छा, अगर मान लीजिए सूर्य के द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य के 12वें भाव में शुक्र जी बैठे हैं, शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं, तो ये शुभवासी योग हो गया। देखिए मैंने लिख दिया है शुभवासी योग। शुभवासी योग में अपने परिवार का पूरा ध्यान देने वाला, उसके अब जो भी काम करेगा बड़े मन से करेगा, सत्य बोलने वाला, और ये सारे भोग उसको मिलेंगे। अगर करेगा एक और मिलेगा उसको दो, ये बड़ा शुभ भाव होता है। शुभ वासी योग इसको बोलते हैं। और अगर मान लीजिए जहां सूर्य बैठा है, इसके 12वें में कोई अशुभ ग्रह बैठ गया, तब यह योग ठीक नहीं बनता। सूर्य से 12वें घर में कोई भी अशुभ अगर बन गया, अशुभ ग्रह बैठ गया, तो यह उचित नहीं है। यह आदमी हमेशा धूर्त होगा, बेईमान होगा, अपने काम को ही खराब करेगा, बदसूरत भी होगा। आप कुंडली उठा के देखिए, जिसके सूर्य के द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, वो आदमी देखने में भी कुरूप होता है, झूठ बोलता है, अपने काम का ही नुकसान करता है, काम धाम में उसका मन नहीं लगता। तो ये हो गया सूर्य के द्वितीय भाव में। अच्छा, सूर्य के दोनों भावों में, द्वितीय भाव में, 12 भाव में, यहां मान लीजिए बृहस्पति जी बैठ गए, यहां शुक्र जी बैठ गए, ये हो गया शुभ उभयचरी योग। देखिए मैंने लिखा दिया है, ये शुभ उभयचरी योग तब बनता है कि जब सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाएं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये कोई जादू टोना वाली बात नहीं है, ये निश्चित है। आप देखिए, जिस भी कुंडली में सूर्य जी के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं, वो सूर्य मजबूत हो जाता है, और सूर्य मजबूत होता है तो आदमी को सरकारी नौकरी मिलती है। छोटा सा काम करेगा, आगे चलकर उसका काम बहुत ही बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए अपने माता पिता की सेवा भी करेगा, समाज का कल्याण करेगा, और एक शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति होगा। ये सूर्य को मजबूत करना है। अगर जिस इस कुंडली में सूर्य काफी मजबूत हो जाता है, जब ये शुभ उभयचरी योग में होता है, सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों। मान लीजिए इसके दोनों तरफ अशुभ ग्रह हैं,
जैसे यहाँ मंगल जी हैं, 12वें में शनि जी हैं। ये हो गया पाप उभयचरी योग, पाप उभयचरी योग या अशुभ उभयचरी योग। जिस भी कुंडली में आप कुंडली उठा के देखिए, जिसकी भी कुंडली में सूर्य के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हैं, वो व्यक्ति एक तो विकलांग होता है, बदसूरत होता है, कुरूप होता है, और उसका सारा काम धाम चौपट रहता है। आगे उसकी तरक्की नहीं होती। जो भी काम करता, अगर करता है कुछ होता है, कुछ करता है अच्छा तो होता है बुरा, उसमें उसकी गलती नहीं है। वो अपने कुंडली में देखे कि सूर्य के दोनों तरफ अशुभ ग्रह हैं, ये अशुभ उभयचरी योग बना रहे हैं, तो उनका ये परिणाम होगा। ये सूर्य से 3-4 योग बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं लगन से बनने वाले योग। मान लीजिए ये लगन है, हमने 6 नंबर राशि को लगन लिया है। ये बुध जी की राशि होती है, इसमें सूर्य बैठा है, कोई बात नहीं, इस सूर्य से हमें कोई मतलब नहीं है। अब मैं लगन की बात आपसे कर रहा हूं। लगन के अगर एक तरफ शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र जी बैठे हैं, तो यह हो गया सुशुभ योग। लगन से अगर एक तरफ शुभ योग बैठे हैं तो यह हो गया सुशुभ योग, बहुत अच्छा योग है। और लगन से अगर द्वितीय तरफ यहां कोई योग नहीं है, अगर मान लीजिए यहां कोई योग बन गया, शुक्र जी यहां बैठ गए, तो ये कोई योग नहीं बनता। लगन से 12वें भाव में कोई शुभ या अशुभ ग्रह बैठता है तो कोई योग नहीं बनता। कारण ये लगन से 12वां घर ये अनिष्टकारी होता है, ये अनिष्ट घर होता है, इसमें कोई ग्रह का बैठना ठीक नहीं होता, ये अनिष्ट कारक होता है। लगन से 12वें घर में कोई भी ग्रह बैठ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो कोई कार्य उसमें। और लगन से दोनों तरफ अगर मान लीजिए यहां बृहस्पति जी बैठ गए और यहां शुक्र जी बैठ गए, यह शुभ कत्री योग हो गया। शुभ कत्री योग में जिसके भी लगन के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं वो आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा, पुण्य का काम करेगा। ये आत्मा का घर होता है, उसके शरीर का घर होता है। ये लगन का जो घर होता है वो उसके आत्मा शरीर का घर होता है। शरीर मजबूत रहेगी, न उसके कोई शत्रु होंगे और न उसके कोई रोग होगा। लगन से यदि लगन से दोनों तरफ उसके शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ कत्री योग बना रहे हैं, तो वो आदमी बहुत ही प्रवीण होगा, अपने काम धाम को आगे बढ़ाने वाला होगा, अपने कुल को, ये परिवार का घर होता है, परिवार की इज्जत को बढ़ाने वाला होगा, अपने परिवार को बढ़ाने वाला होगा। पति पत्नी स्त्री पुत्र सबसे भरपूर होगा ये, और सबका हर परिवार का सुख इसको मिलेगा और ये हर अपने परिवार को सुख देने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके लगन के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ कत्री योग जिसकी लगन है, बहुत अच्छी बात है। और यदि लगन के दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हैं, यहां शनि जी हैं और यहां मंगल है या राहु केतु है, मान लीजिए यहां राहु है, लगन से अगर दोनों तरफ अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो इनको बोलते हैं पाप कत्री योग। देखिए मैंने लिख दिया है,
लगन से दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो पाप कर्तृ योग में है। ऐसा व्यक्ति कुरूप होता है, सर्वगुण विध्वंसक होता है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति विकलांग भी होगा। अच्छा, कुछ बच्चे जन्म से ही विकलांग होते हैं, उनको उनकी कुंडली आप ध्यान से देखिए। ये निश्चित है कि उनकी लगन के दोनों तरफ, यहां भी दूसरे में भी बराबर में भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं और झूठ बोलने वाले होते हैं, अपने परिवार का ही नाश करने वाले होते हैं, अपने घर जमीन प्रॉपर्टी का ही नाश करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके लगन के दोनों तरफ पाप कर्तृ योग में हो रहा है। मित्रों, अब ये आपको, अब तो लगन को शुभ कर्तृ योग में होना चाहिए, और इस प्रकार से ये वैज्ञानिक तथ्य है। ये मैं आपको कुंडली देखना सिखा रहा हूं। इस प्रकार से आप कुंडली देखिए, और अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते जाएंगे तो आप स्वयं अपनी कुंडली को, अपने बच्चे को कुंडली को, समाज की कुंडली को आप देख सकते हैं। उसमें कोई दोहराने, किसी पंडित के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं देख पाएंगे। चाहे आप ज्योतिषी हैं, चाहे आप ज्योतिष जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कुंडली को कैसे देखी जाती है। अगर जन्म कुंडली में मान लीजिए सूर्य मजबूत है, जो मैंने आपको योग बताया है, अगर ऐसा योग बनता है तो आदमी सरकारी नौकरी पाएगा, या सरकार बिजनेस भी करेगा तो उसका बिजनेस सरकारी काम धाम से अटैचमेंट होगा, जीवन भर स्वस्थ रहेगा। अगर मान लीजिए वो अशुभ योग में है, सूर्य उसका कमजोर है, सूर्य वीक पड़ रहा है, तो उसके जो मैंने आपको बताया काम धाम उसका ठीक नहीं चलेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य को बनाने वाले सबसे बड़े ग्रह हैं सूर्य भगवान। यदि मान लीजिए किसी के योग, उनका अशुभ योग बन रहा है, तो वो भगवान सूर्य की उपासना करे। ओम घृण सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृण सूर्य आदित्याय नमः। इस प्रकार से कम 21 बार वो बैठ करके सूर्य भगवान के सामने जाप करे, और सूर्य भगवान को वो प्रातः 7 बजे के पाले जो सूर्योदय होता है, वो तांबे के पात्र में जल, अक्षत, पुष्प और उसमें कुमकुम डाल के वो जल दे, और सूर्य का ये मंत्र वो पढ़े। निश्चित ही सूर्य उसकी कृपा उसके ऊपर रहेगी। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वो समाप्त हो जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। नमस्कार।